Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to solve question number 5 of the exercise 2.3. This is the last question of this exercise and the question is factorize. Polynomial equation आपको given है, आपको इसके क्या निकालने हैं, factors निकालने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे factors को निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप आप देखिए. सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लास्ट जो हमारे पास टर्म है जिसको जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2, लास्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है पॉलिनोमियल इक्वेशन में 2, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर कौन कौन से होंगे. सबसे पहले होगा +1, दूसरा -1 होगा, थर्ड वन इज +2 एंड लास्ट इज -2. 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, +1, -1, +2, -2. अब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग x+1 एज ए फैक्टर. x+1 को हम फैक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे. x+1 क्या है हमारे पास, x+1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना और इसको इक्वेट कर देना इक्वल टू -1, और x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में. दैट मीन्स p ऑफ x में. So p of x will be equal to how much, -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 +2. इसको सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास x+1 है ये फैक्टर है पॉलिनोमियल इक्वेशन का या फिर नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा -1. -1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, +1, तो ये रहेगा आपके पास -2. -1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा. -1 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या, -1 से आपका कैंसिल आउट क्या होगा, ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये +1 कैसे आया देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर, मैं इसको लगाना भूल गया था. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास. +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. That means x+1 is a factor of the polynomial equation. p of x is a factor of the polynomial equation p of x. ये हमें क्या मिल गया है, फर्स्ट फैक्टर मिल गया है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का. अब हमें बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं, और वो कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, x+1 से. x+1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन को. पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास कौन सी है, क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x +2. इसको हम डिवाइड करेंगे. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा डिवीजन कैसे करेंगे हम. x+1 आपको गिवन है और इससे आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन को. सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, x³ को कैंसिल आउट करना है. तो x³ कैसे कैंसिल आउट होगा, जब आप x² लिखेंगे यहाँ पर, x² मल्टीप्लाई विद x विल बिकम x³. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो ये बन जाएगा +x². यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा आपके पास. x³ माइनस x³ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -2x² और -x² विल बिकम -3x². -x +2 आपका एज इट इज आ जाएगा ऊपर से नीचे. अब आपको क्या करना है, -3x से करना है मल्टीप्लाई किसको, x को. तो -3x मल्टीप्लाई विद x विल बिकम -3x² एंड -3x मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम -3x. और यहाँ पर आप साइंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. -3x² क्या बन जाएगा, प्लस -3x क्या बन जाएगा, +3x. तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और
प्लस 3x और माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 आपका एज इट इज आ जाएगा ऊपर से। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 multiply with x will become 2x and 2 multiply with 1 will become plus 2। यहाँ पे हम साइंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ये आपके कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों नंबर्स। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर के फॉर्म में 0 आ गया। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इक्वेशन को स्प्लिट करना है टू टर्म्स में। कौन सी इक्वेशन को, जो हमारे पास एज ए डिवाइजर आई है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको हमको क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी विल फाइंड द अदर टू फैक्टर्स। तो हम बाकी के दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, स्प्लिट करके मिडल टर्म को। तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, दैट मीन्स माइनस 2x और माइनस एक्स को जब आप ऐड करोगे तो माइनस 3x आएगा, और 2 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम प्लस 2 ओनली। तो अब आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x को, x माइनस 2 आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस 1 को आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और x माइनस 2 आपका ब्रैकेट के अंदर अगेन आ जाएगा। x माइनस 2 आपके पास एक फैक्टर आ गया है यहाँ पर निकल के, कॉमन है जो आपके पास, और x माइनस 1 आपके पास दूसरा फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x आर, फर्स्ट वन इज x plus 1, second one is x minus 2, and the last one is x minus 1. These are the three vectors of the polynomial equation x cube minus 2x square minus x plus 2. I hope फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पार्ट को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास लास्ट टर्म थी 2, उसके मैंने फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स हमारे पास कौन से आएंगे, +1 -1 +2 और -2। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा स्टार्ट कौन से नंबर से होंगे, +1 से और -1 से। हमेशा आपके पास कोई भी नंबर हो, मान लीजिए आपके पास 2 की जगह 3 होता, 4 है, 5 है, 10 है, या फिर 20 है, 60 है, तो हमारे फैक्टर्स जो लास्ट नंबर के या फिर लास्ट टर्म के जो बनेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, +1 से और -1 से। उसके बाद हम बाकी के फैक्टर्स को लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि +2 -2। अब आपको पता चल गया आपके पास फैक्टर्स आ गए लास्ट टर्म के। अब आप क्या करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे निकालेंगे, x+1 के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x+1 लिखना है। x+1 क्या है आपके पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब आप चेक करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के थ्रू कि ये एक्चुअल में आपका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x+1 को इक्वेट कर दिया 0 के, और ये आ गया आपके पास x इक्वल टू -1। और मैं x की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। जब मैंने -1 को पुट किया पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो मेरे पास आंसर क्या आया, रिजल्ट क्या है, 0 आ गया। दैट मीन्स x+1 is a factor of the polynomial equation x cube minus 2x square minus x plus 2। तो मेरे पास यहाँ पे x+1 क्या आ गया, फर्स्ट फैक्टर निकल के आ गया। तो पहला फैक्टर मेरे पास x+1 निकल के आ गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, x+1 को पॉलिनोमियल इक्वेशन से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन को जब मैं x+1 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई है दूसरी। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी आई है मेरे पास, ये वाली, जो मुझे डिवाइड करने पे मिली है, किससे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन विद द पॉलिनोमियल इक्वेशन इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन से एक दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आई, तो मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने स्प्लिट किया टू टर्म्स में बाय
splitting the middle term by splitting the middle term, मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, मुझे मिल गए बाकी के फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जब मैंने फैक्टर्स निकाले तो मुझे दो फैक्टर्स मिले, एक तो x माइनस 2 और दूसरा कौन सा मिला, x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बाकी के दो क्या हैं, ये फैक्टर्स है पॉलिनोमियल इक्वेशन के। और आपने पहले जो आपको फर्स्ट फैक्टर मिला था वो कौन सा था, x प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया। दैट मीन्स देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। और ये किसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझा दिया है आपके लिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट भी आपका सिमिलर है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं और प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम लास्ट टर्म को देखेंगे। लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 5 आर, सबसे पहला क्या होगा, +1, और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, -1, फिर +5 और लास्ट में -5। हमारे पास चार फैक्टर्स आ गए हैं किसके, 5 के। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x प्लस 1 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कंसिडर करना है। x प्लस 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, और x प्लस 1 को जब हम इक्वेट कर देंगे जीरो के, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू -1। अब -1 को हम कहाँ पुट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। दैट मीन्स p ऑफ x विल बी इक्वल टू -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई विद -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई विद -1 -5। -1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, एंड 1 मल्टीप्लाई विद -3 विल बिकम -3 ओनली। -9 मल्टीप्लाई विद -1 विल बिकम +9, और -5 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब देखिए आप, जो नेगेटिव टर्म्स है उनको क्या कर लेंगे, हम आपस में ऐड कर लेंगे। सो 5 + 3 विल बिकम 8, 8 + 1 विल बिकम 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -9, और +9 आपका एज इट इज रहेगा। -9 से +9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और p ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 आपके पास क्या आ गया है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमें डिवाइड करना होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन को। x प्लस 1 के बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन को। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आएगी। आपको यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइंस आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड -3x² माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम -4x स्क्वायर, -9x माइनस 5 को आप एज इट इज उतार लेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, -9x और -5 को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा -4x के साथ, किसको, x को। सो -4x मल्टीप्लाई विद x विल बिकम -4x स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा। -4x मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम -4x, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, किसको, -4x स्क्वायर और +4x स्क्वायर को। -9x + 4x विल बिकम
5x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो -5 मल्टीप्लाई विद x विल बिकम -5x एंड -5 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम -5 ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइंस को चेंज कर देंगे, प्लस और प्लस के साइन आप लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप -5x को +5x से कैंसिल आउट करेंगे, -5 को +5 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास ये जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन आई है x² - 4x - 5, इसको आपको क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यू विल फाइंड द अनदर टू फैक्टर्स। तो x² - 4x - 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे आप यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म को आप स्प्लिट कैसे करेंगे, -5x प्लस x - 5 इक्वल टू 0 करके। -5x plus x will become -4x and -5 multiply with 1 will become -5 only। यहाँ पे आप x को कॉमन ले लेंगे, x - 5 आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे, +1 को कॉमन ले लेंगे, x - 5 आपका कहाँ जाएगा, ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में जो आपके पास कॉमन टर्म्स आई है x - 5, इसको आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे एक सेपरेट ब्रैकेट में। और आपके पास x+1 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप क्या ले लेंगे, सेपरेट ब्रैकेट में कंसिडर करेंगे। तो आपके पास दो फैक्टर्स अलग से निकल के आ चुके हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वेशन आर, फर्स्ट वन इज x+1। पहला फैक्टर क्या था आपके पास, x+1, और दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास, x - 5, और उसके बाद आपके पास तीसरा फैक्टर कौन सा है स्टूडेंट्स, x+1 निकल के आ गया। आपके पास तीन फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x+1, x-5 और x+1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं x³ + 13, x² + 32, x + 20। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप तो 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर +1। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, +1 होगा। दूसरा कौन सा होगा, -1, +2, -2 होगा स्टूडेंट्स, +4, -4 होगा, +5 भी होगा स्टूडेंट्स, और -5 भी होगा। और आप +10 भी ले सकते हैं और -10 भी कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास एक फैक्टर और भी हो सकता है, +20 और -20। ये आपके टोटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं हम 20 के लिए। 20 के अगर आप फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो आप सेपरेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 0, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10 और 5 1 5। सबसे पहला फैक्टर तो आपके पास +1 और -1 रहेंगे ही रहेंगे हर पॉलिनोमियल इक्वेशन में। फिर उसके बाद +2 और -2 रहेंगे। फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 4 आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 10, तो 10 आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 10, एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 20। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक और फैक्टर आ जाएगा अलग से। ठीक है, 20 के आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप x+1 को कंसिडर करेंगे एज दी पॉलिनोमियल इक्वेशन। x+1 is a zero of the polynomial। x+1 क्या है, zero of the polynomial। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, जब आप -1 को पुट करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन में। सो p of x will be equal to -1 का क्यूब करेंगे आप यहाँ पर, +13 मल्टीप्लाई विद -1 का स्क्वायर, +32 मल्टीप्लाई विद -1 +20। -1 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 ओनली। -1 स्क्वायर विल बिकम +1 मल्टीप्लाई विद 13 विल बिकम +13।
दिस विल बिकम -32 अगेन +20। नेगेटिव टर्म्स को आप क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास -33, और पॉजिटिव टर्म्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास +33। नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, x+1 आपके पास क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो यू विल राइट x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आ चुका है। अब आप बाकी के दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बाय डिवीजन मेथड, डिवाइड करके। तो x+1 को आप डिवाइड करना यहाँ पर शुरू करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को यहाँ पर लिखना होगा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। नाउ x³ अगर आपको चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा x² के साथ, किसको, x+1। x² multiply with x will become x³। Now +1 multiply with x² will become plus x²। यहाँ से कैंसिल आउट आपका ये हो जाएगा, x³ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ +13x² minus x² will become 12x² plus 32x plus 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, +12x के साथ। 12x multiply with x will become 12x square, and 12x multiply with 1 will become how much, +12x। नेगेटिव साइन आपके एज इट इज रहेंगे यहाँ पर, और ये आपका +12x² -12x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और +32 -12 विल बिकम हाउ मच, 0, 20x प्लस 20। अब आपको क्या करना होगा, +20 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा किसको, x+1 को। सो 20 मल्टीप्लाई विद x विल बिकम 20x, एंड 20 मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम 20 ओनली। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों टर्म्स, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0। नाउ यू विल स्प्लिट द मिडल टर्म ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कैसे करेंगे, बाय कंसीडरिंग द फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपके पास एडिशन करने पे 12 बाय 10 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 20, एंड 10 प्लस 2 विल बिकम 12। ये आपके पास फैक्टर्स निकल के आ गए। तो x आप कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ पे आप कॉमन क्या लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। x प्लस 10 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और x प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएगा। नाउ यू विल राइट ओवर हियर दैट फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p of x are, first one is x plus 1, second one is x plus 10, and third one is x plus 2. These are the three factors of the polynomial p of x. I hope this part is clear to you. Moving on to the last part now. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। आप एक बार मेरी वीडियो को देखिए ध्यान से, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए इनको, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और स्टेप्स का हमेशा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं लास्ट टर्म के, उसके बाद आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। देन यू विल check that the zero of the polynomial is a factor of the polynomial equation or not। अगर वो factor of the polynomial equation है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर निकल के आ जाएगा उस polynomial equation का। फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे उस फैक्टर से किसको, इस polynomial equation को, और इक्वेशन को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी। उस इक्वेशन को हमको स्प्लिट करना होगा 2 टर्म्स में, और उसके बाद हमारे पास 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे इसके लास्ट टर्म के। लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 1। तो वी विल राइट ओवर हियर एज फैक्टर्स ऑफ 1। फैक्टर्स ऑफ 1 विल बी +1
एंड -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, y -1 is a zero of the polynomial equation. Y -1 is the zero of the polynomial equation. So y -1 will be equal to 0 and y will be equal to 1 only. So you will write p of x will be equal to how much? P of x will be equal to 2 multiply with 1 cube plus 1 square minus 2 multiply with 1 minus 1. So this will become 2 plus 1 minus 2 minus 1. तो +2 से आपका -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 से आपका -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 0 रिजल्ट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y -1 is a factor of the polynomial equation p of x। ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आ चुका है। y -1 क्या निकल के आ चुका है आपके पास, फर्स्ट फैक्टर निकल के आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, y -1 से डिवाइड करना है किसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन को। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास क्या है, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -1। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2y³ लाना है यहाँ पर। तो कैसे लेके आएंगे आप, 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे y को। 2y² मल्टीप्लाई विथ y विल बिकम 2y³। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y³ एंड -2y³। अब 2y² मल्टीप्लाई विथ -1 विल बिकम -2y²। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3y² माइनस 2y -1। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस लगाना है और 3y से मल्टीप्लाई करना है किसको, y को। सो 3y मल्टीप्लाई विद y विल बिकम 3y² एंड प्लस 3y मल्टीप्लाई विद -1 विल बिकम -3y। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, +3y² -3y² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखिए +3y -2y विल बिकम y -1। नाउ you will multiply this with 1. 1 multiply with y will become 1 only and +1 multiply with -1 will become -1 only. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर्स और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडल टर्म को और इक्वेशन क्या है आपके पास, 2y² प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन कहाँ से आई है स्टूडेंट्स, ये डिवाइजर से, यहाँ से 2y² प्लस 3y प्लस 1। इसको आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में और इसके थ्रू आप फैक्टर्स निकालेंगे जो आपके पास रिमेनिंग 2 फैक्टर्स है उनको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ y² जो 2 गिवन है इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लास्ट टर्म के साथ, दैट मीन्स 1 के साथ। सो यू विल मल्टीप्लाई 2 विद द लास्ट टर्म दैट इज 1 एंड इट विल बिकम 2। तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 के फैक्टर्स होंगे आपके पास 2 एंड 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 2y² प्लस 2y प्लस y। 2y plus y will become 3y and 2 multiply with 1 will become 2 only, plus 1 को आप as it is लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 2y को, 2y को आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y plus 1, प्लस 1 को आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और y plus 1 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपके पास y plus 1 पूरी इक्वेशन में से में यहाँ कॉमन आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास आएगा 2y plus 1। तो आपके पास 3 फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। कौन कौन से, द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन p of x आर, फर्स्ट वन इज y -1, ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आ गया था। सेकंड फैक्टर है आपके पास y plus 1 और लास्ट फैक्टर आपके पास क्या है, 2y plus 1। These are the 3 factors of the polynomial equation 2y³ plus y² minus 2y minus 1. I hope last part is also clear to you, and in the
नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व दी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.3 के आपको सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं और ये मुझे उम्मीद है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर या सॉल्यूशन समझ में आ चुके हैं। अगर किसी को भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है।